सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, फैसला करने से पहले नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, या फैसला कर लिया जाए, अनाउंसमेंट कर दी जाए, उसके बाद कंसेंसस की बात की जाए, कंसल्टेशन की बात की जाए? और अब कल केपी में जिरगा बुलाया जा रहा है इस ऑपरेशन के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपने अभी अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में भी कहा कि इसके अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं सवात में और वहां पे लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी जगह पे जाकर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं सिस्टमैटिकली। हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, मगर ज्यादा अहम चीजें वो हैं जो नहीं हो रही। यानी हम सबके बीच एक तरीकाकार, एक कंसेंसस कि हमने मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, हमने मुल्क में इंतहा पसंदी को ख़त्म करना है। ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का चोली दामन का साथ है। इस वजह से अगर आपने इन चीज़ों को एड्रेस करना है तो बहुत सी चीज़ें तो काइनेटिक हैं जिनको आप कहते हैं कि कोई ऐसी दिफाई या कोई एग्रेसिव कार्रवाई, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने आपस में बैठ के डायलॉग करना है, हमने एक मैसेजिंग करनी तमाम सियासी जमातों ने। और जैसा कि आपने खुद भी ये बात कही कि वजीर आला, ये एपेक्स कमेटी का मकसद क्या था? मकसद ये था कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कई सूबों में रह गई, कई वफाक में आ गई, कई जो हैं वो चली गई सिटी में, शहर तक जा पहुंची या डिवॉल्व हो गई, लोकल बॉडीज में आ गई। तो ये एक ऐसा फोरम है जहां पे हर एक की रिप्रेजेंटेशन होती है। जब एपेक्स कमेटी में तमाम चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, तमाम चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, और जो टॉपिक अंडर डिस्कशन हो उसमें, फॉर एग्जांपल होम सेक्रेटरी भी, मुझे नहीं मालूम, मैं उस मीटिंग में नहीं था, मगर होता है ऐसे कि वो भी मौजूद होते हैं जिसकी जरूरत होती है, बिकॉज एपेक्स कमेटी की कन्वीनिंग पावर बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ असल जो प्रॉब्लम है वो ये हो गई है कि इतनी ज्यादा सियासी तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है। That's what you're saying is absolutely right, but is Apex Committee supreme to the Parliament? नहीं, देखिए, ऐसा तो आपको याद होगा कि परसों ही कहा है हमारे जो वजीर हैं इंफॉर्मेशन के, उनने कहा है कि ये पार्लियामेंट के सामने लाई जाएगी। पहले एग्जीक्यूटिव कुछ फैसले करके, तमाम लोगों से मुशावरत करके, तमाम सूबों से मुशावरत करके एक प्लान बनाती है, उसके बाद वो पार्लियामान में लाती है और उसको थ्रेडबेयर डिस्कस किया जाता है। और ये तो उन्होंने कहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय क्वेश्चन वाज, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, के क्या फैसला लेने से पहले कंसल्टेशन एंड कंसेंसस होना चाहिए या फैसले के बाद आप शुरू करेंगे? जी आप सही कह रही हैं। किस चीज का? यानी एग्जेक्टिव का फंक्शन ये होता है कि वो तमाम, और पहले तो सिर्फ एग्जेक्टिव कर लिया करती थी ये फंक्शन, अब एपेक्स कमेटी के बाद सूबे भी इसमें शरीक हो जाते हैं। तो पहले एक प्रोग्राम को तरतीब कर दे दिया जाए, मुरतब कर लिया जाए, फिर उसको लेकर पार्लियामान में आया जाए और थ्रेडबेयर डिस्कस किया जाए। जब आप पार्लियामान में आके प्लान तो नहीं बना सकते ना, आपको पहले प्लान बना के पार्लियामान में ले जाना होता है डिस्कशन के लिए। तो वही तरीकाकार तय किया गया है। बल्कि इस मर्तबा यूनिक बात यह है कि तमाम सूबों की शराकत है, और हैरत की बात यह है कि मुझसे पहले, काबीना में तो आज बात हुई, मुझसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को मालूम था कि वहां पे क्या डिस्कशन हुई है। ठीक है, यानी कि यू आर नॉट प्लेसिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप कह रहे हैं कि पहले हम प्लान बना लें, फिर पार्लियामान में लेके भी चले जाएंगे। मुसद्दिक साहब, अगर कल ग्रैंड जिरगा हो रहा है, वो मिसाल के तौर पे फर्ज कर लीजिए कह देता है कि जी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम इज डीम्ड रिजेक्टेड, या हम मुस्तरद करते हैं, फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब यह है कि केपी के अवाम की सपोर्ट इस ऑपरेशन को हासिल नहीं रहेगी, फिर क्या करेंगे आप? बड़ी क्लियर बात होगी ना। ये तो वही बात है कि ला के दहशतगर्दों को दोबारा से आबाद किया जाए। ये पहले भी गुफ्तगू हो चुकी कि ये हमारे भाई हैं, इन्हें ला के आबाद किया जाए। और एक बहुत बड़ा एक मामला था कि जिनको ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फ़साद के जरिए निकाला गया और फिर कई साल सुकून रहा, उनको लाके वापस आबाद कर दिया। तो क्या वाकई हम ये समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो दहशतगर्दी करते हैं उन्हें अपने गली महलों में आप आबाद करना चाहते हैं? क्या ये कंसेंसस है? ये एक पार्टी अगर चाहती है तो ये तो बात मानी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीटीआई चाहती है। आई थिंक पीटीआई का मौकफ सामने आ जाएगा। केपी के तो चीफ मिनिस्टर मौकफ देकर गए थे, लेकिन मान लें
اگر پارٹی یہ موقف نہیں دیتی تو پھر پارٹی کو یہ تو بتانا ہوگا اپنی عوام کو کہ یہ 250 لوگ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں یا ان دہشت گردوں کو جن کو آ کے دوبارہ آباد کیا گیا تھا، کیا یہ اچھی پالیسی تھی؟ اس کے اچھے نتائج نکلے ہیں۔ 2-3 سال ہم ایک آپریشن کرتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے نا، سکون آ گیا تھا، تو پھر ان کو لا کے آباد کرنے کا کیا جواز تھا؟ رائٹ، اور اب دوبارہ سے دہشت گردی کا بازار گرم ہے، تو کچھ تو کرنا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ اپنے بچے بچیوں کو مرنے دیں، یہ تو مناسب نہیں ہوگا۔ بچے بچیاں تو ہمارے ہی ہیں یہ سارے۔ ٹھیک ہے۔